क्रिस को उसकी पावर्स मिली थी उसके पिता रोहित मेहरा से, और रोहित मेहरा को पावर्स मिली थी एक जादू नाम के एलियन से। पावर्स आने से जो क्रिस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस स्किल्स, इम्यून फ्रॉम ऑल डिसीज, टेलीकिनेसिस, एट लास्ट एबिलिटी टू फ्लाई। क्रिस ने क्रिस 3 मूवी के स्टार्टिंग में ही एक एरोप्लेन को क्रैश होने से बचाया था। फाइट के समय उसने एक आधी टूटती बिल्डिंग को हवा में रोक के रखा। ट्रक्स को उठा सकता है, मेटल को मेंट कर सकता है और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को फेंक सकता है। वो अपने पंचेस से कंक्रीट वॉल्स को तोड़ सकता है और व्हीकल्स को इजीली डैमेज कर सकता है, काफ़ी दूर फेंक सकता है। इसके साथ साथ क्रिस की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट फ्लाइट कर सकता है। इसके साथ साथ वो काफ़ी फास्ट रन भी कर सकता है, इतना फास्ट रन कर सकता है कि एक आम इंसान उसे देख भी नहीं सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन टाइम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लड़ाई के समय वो ओपोनेंट्स को आउटपेस कर सकता है, उनके अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है और उन पर सडनली अटैक्स भी कर सकता है अपनी इस स्पीड की मदद से। क्रिस की ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूवी में हमने देखा था कि उसने बुलेट के अटैक तक को सर्वाइव कर लिया था। काल ने उसके पेट में एक आयरन रॉड भी घुसा दिया था, लेकिन उससे भी क्रिस को कुछ नहीं हुआ था। वो काफ़ी जल्दी खुद को रिकवर कर लिया था और फाइट करने लगा था। इससे पता चलता है कि क्रिस की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और एक बार आप इस सीन को देखो जिससे क्लियरली पता चलता है कि क्रिस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रिस का स्टेमिना भी काफ़ी अच्छा है। क्रिस बिना थके लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। वो कंटिन्यूअस फाइटिंग और रनिंग कर सकता है। क्रिस बिना थके लंबे समय तक फाइट कर सकता है। क्रिस के रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी फास्ट हैं। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि वो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को आसानी से पकड़ सकता है या डॉज कर सकता है। में वो अपोनेंट्स के अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सकता है और उनसे बच सकता है, जिससे उसे हिट करना मुश्किल हो जाता है। क्रिस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, ऑब्वियस सी बात है, वो रोहित मेहरा का बेटा है। रोहित मेहरा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतना कि उन्होंने फ्यूचर देखने वाला मशीन तक बना दिया था। और तो एंड में क्रिस ने उनके ही बनाए हुए पेन से काल को हराया था और रोहित मेहरा की सारी एबिलिटी क्रिस को मिल गई थी। यानी कि क्रिस भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बैटल के समय वो अपनी इंटेलिजेंसी का काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ क्रिस की फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि उसने ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन उसके पास किसी को भी देख के काफ़ी जल्दी सीखने की पावर है। इसलिए समय के साथ साथ वो काफ़ी कुछ सीख गया है, वो काफ़ी अच्छा फाइटर बन गया है। उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये तो हो गई क्रिस की बात। अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस बैटल को। तो फर्स्ट बैटल होने वाली है क्रिस वर्सेस डेयर डेविल के बीच में। डेयर डेविल की बात करें तो डेयर डेविल के पास सुपर सेंसेस है। ब्लाइंड होने के बाद उसके बाकी सेंसेस हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट एक्सट्रीमली शार्प हो गए हैं। वो हार्ट बीट सुन सकता है, हवा के प्रेशर से ऑब्जेक्ट की लोकेशन जान सकता है और दूर से आती हुई गोली के डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। उसके पास पीक ह्यूमर की फिजिकल एबिलिटीज हैं। उसके पास ओलंपिक लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस हैं। तो अगर बात करें कि इन दोनों के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, तो देखो डेयर डेविल की स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन पर है, लेकिन क्रिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उससे कई हजार गुना ज़्यादा है। क्रिस का एक भी डायरेक्ट पंच डेयर डेविल के लिए डेवास्टेटिंग होगा, जो उसकी बोन्स तोड़ सकता है। स्पीड की बात करें तो डेयर डेविल काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एजाइल है, वो बुलेट्स डॉज कर सकता है, लेकिन क्रिस की सुपर ह्यूमन स्पीड उससे कहीं ज़्यादा है। क्रिस डेयर डेविल को आउटपेस कर सकता है और उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना डेयर डेविल के लिए मुश्किल हो, क्योंकि क्रिस भी काफ़ी फास्ट है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो डेयर डेविल एक नॉर्मल इंसान है जो सुपर ह्यूमन ब्लोस नहीं झेल सकता। क्रिस की इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि डेयर डेविल के ब्लोस या बटन अटैक उस पर असर नहीं करेंगे। स्किल्स की बात करें तो डेयर डेविल की मार्शल आर्ट्स स्किल्स आउटस्टैंडिंग है और उसके सेंसेस उसे अपोनेंट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्रिस भी स्किल्ड है और उसके सुपर ह्यूमन स्टेट्स का फ़ायदा उसकी स्किल्स को कई गुना बढ़ा देता है। डेविल क्रिस के अटैक्स को कुछ देर तक डॉज कर सकता है, लेकिन उसके पास क्रिस को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इफेक्टिव तरीका नहीं है। क्रिस की स्पीड और स्ट्रेंथ उसे क्लोज कॉम्बैट में डेयर डेविल से काफ़ी आगे रखते हैं, इसलिए क्रिस ही इस फाइट में जीतेगा। डेयर डेविल कितना भी स्किल्ड हो या उसके सेंसेस कितने भी शार्प हों, क्रिस की रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उसे इजीली ओवर पावर कर देंगी। सो क्रिस वर्सेस डेयर डेविल की इस फाइट में क्रिस विंस काफ़ी इजीली। नेक्स्ट कंपैरिजन है क्रिस वर्सेस मून नाइट। मून नाइट की अगर हम बात करें तो मास्टर कॉम्बैटेंट है। बॉक्सिंग, सेवेट, कुंफू, जूडो, मोई थाई, टेक्वोंडो, एस्ट्रीमा, निंजुत्सु जैसी कई मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। ट्रोनचिनो स्टाफ और कई स्पेशल गैजेट्स भी हैं जिन्हें वो लड़ाई में यूज़ करता है। वो गुस्से और खोंचू के इन्फ्लुएंस में काफ़ी दर्द भी झेल सकता है। कभी कभी खोंसू उसे थोड़ी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी दे देता है, स्पेशली एट नाइट और फुल मून पर।
ये कंसिस्टेंट नहीं होता और उसका लेवल क्रिस जितना भी नहीं होता। उसके पास मल्टीपल पर्सनालिटीज भी हैं। मून नाइट एक ट्रेंड कॉम्बेटेंट और उसकी फाइटिंग स्टाइल अग्रेसिव है। क्रिस स्किल्ड है और उसकी सुपर ह्यूमन स्टेट्स उसकी स्किल्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती हैं। मून नाइट क्रिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और क्रिस उसे अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से आसानी से सबड्यूट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भी क्रिस जीतेगा मून नाइट से। मून नाइट की ब्रूटैलिटी और अनप्रेडिक्टेबल नेचर क्रिस के सुपर ह्यूमन पावर्स के आगे कोई मैच नहीं है। सो क्रिस वर्सेस मून नाइट की इस बैटल में क्रिस विंस। तो थर्ड बैटल है क्रिस वर्सेस हॉकाई। हॉकाई वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मार्क्समैन जो किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है और उसके पास कई तरह के ट्रिक एरोस हैं। उसके पास ओलंपिक लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी हैं। हॉकाई मार्शल आर्ट्स और स्ट्रीट फाइटिंग में स्किल्ड है और लड़ाई के समय काफ़ी अच्छे प्लान्स भी बनाता है। अगर बात करें कि इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा, तो देखो हॉकाई एक नॉर्मल ह्यूमन है। क्रिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उसे इजीली ओवर पावर कर देगी। क्रिस हॉकाई के रेंज में आकर उसे फिजिकल कॉम्बैट में इंगेज कर सकता है। स्पीड एंड एजिलिटी की बात करें तो हॉकाई का एम और रिएक्शन टाइम काफ़ी तेज है, लेकिन क्रिस की सुपर ह्यूमन स्पीड और रिफ्लेक्सेस उससे कहीं ज़्यादा हैं। क्रिस हॉकाई के हीरो को इजीली डॉज कर सकता है और चाहे तो अपनी बॉडी में भी झेल सकता है। ड्यूरेबिलिटी एंड डिफेंस की बात करें तो हॉकाई भी नॉर्मल इंसान है। क्रिस की इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि हॉकाई के हर तरह के ट्रिक एरोस चाहे वो एक्सप्लोजिव भी क्यों ना हो, वो क्रिस पर कुछ खास असर नहीं करेंगे। उसने गोलियों और आयरन रॉड को सरवाइव किया है। काल ने उसे बिल्डिंगों में दे के मारा था और तो और इस सीन को आप देख ही सकते हो कि क्रिस जमीन के अंदर भी चला गया था। काल ने उसे मुंह के बल जमीन में घुसा दिया था और उसे बाहर भी ले आया था, और एक बार नहीं दो बार, लेकिन क्रिस को कुछ नहीं हुआ था। इसलिए हॉकाई क्रिस को नहीं रोक पाएगा। हॉकाई की मार्क्समैन स्किल्स आउटस्टैंडिंग है और वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन क्रिस भी स्किल्ड है और उसके सुपर ह्यूमन स्टेट्स का फायदा उसकी स्किल्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती हैं। हॉकाई क्रिस को नुकसान पहुँचा नहीं सकता और क्रिस उसे अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से आसानी से क्लोज कॉम्बैट में आउट स्किल्स और आउट पावर कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भी क्रिस ही जीतेगा, हॉकाई के जीतने का कोई चांस नहीं है। फोर्थ बैटल है क्रिस वर्सेस ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो भी पीक ह्यूमन फिजिकल्स पोजेस करती है। उसके पास ओलंपिक्स लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी हैं। वो मास्टर मार्शल आर्टिस्ट एंड असैसिन है। कई मार्शल आर्ट्स बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, कुंग फू, टेक्वोंडो में एक्सपर्ट है और वो मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैटेड फाइटर है। उसके पास काफी सारे वेपन्स भी हैं, जैसे कि फायर आर्म्स, नेप्स और उसके सिग्नेचर विडोज बाइट्स, जिससे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ब्लास्ट करती है। स्ट्रेंथ एंड स्ट्राइकिंग पावर्स की बात करें तो ब्लैक विडो की स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन पर है, लेकिन क्रिस की स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर फाइट की बात करें तो ब्लैक विडो की स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन पर है, लेकिन क्रिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उससे बहुत ज़्यादा है। क्रिस उससे आसानी से ओवर पावर कर सकता है। स्पीड और एजिलिटी की बात करें तो ब्लैक विडो काफ़ी तेज और एजाइल है, अपने रिफ्लेक्सेस से अटैक्स डॉज करती है, लेकिन क्रिस की सुपर ह्यूमन स्पीड और रिफ्लेक्सेस उससे भी काफ़ी फास्ट हैं। क्रिस ब्लैक विडो की हर मूव को एंटिसिपेट कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी एंड डिफेंस की बात करें तो ब्लैक विडो भी एक नॉर्मल इंसान है जो सुपर ह्यूमन ब्लॉस नहीं झेल सकती। क्रिस की इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी का मतलब है ब्लैक विडो का फिजिकल अटैक्स या उसके विडोज बाइट्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिक शॉक्स उस पर कोई असर नहीं करेंगे। स्किल्स एंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो ब्लैक विडो की कॉम्बैट स्किल्स आउटस्टैंडिंग है और लड़ाई में बहुत स्मार्ट भी होती है। क्रिस भी स्किल्ड है और उसके सुपर ह्यूमन स्टेट्स उसकी स्किल्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ब्लैक विडो क्रिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और क्रिस उसे अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से आसानी से सबड्यूट कर सकता है। इसलिए इस बैटल में क्रिस जीतेगा, ब्लैक विडो नहीं जीतेगी। ब्लैक विडो कितनी भी स्किल्ड और स्ट्रेटेजिक हो, क्रिस की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज उससे बिल्कुल आउट क्लास कर देंगी। सो ब्लैक विडो वर्सेस क्रिस की इस बैटल में क्रिस विंस। नेक्स्ट कंपैरिजन है क्रिस वर्सेस ग्रीन एरो।